Brought to you by Howzat. Download the app now. परंपराओं के रंग, रफ्तार के संग पत्थरों पर पराक्रम, पानी में पराक्रम, जंगल में जलवा, जीत की जिद, हार न मानने का जुनून। अरुणाचल प्रदेश के इन रफ टफ ट्रैक्स पर मोटर स्पोर्ट्स के दीवानों के लिए सब कुछ था। एक्शन भी, रिएक्शन भी। कहीं पत्थरों से टकराकर कार के टूटने का खतरा, तो कहीं गड्ढों में फंसकर गाड़ी के पलटने की चुनौती। मैन और मशीन की ये जंग जितनी रोमांचक थी, उतनी ही चैलेंजिंग भी। मौका था जेके 4x4 फ्यूरी का, ऑफ रोडिंग के एक ऐसे प्लेटफॉर्म का जहां आपको स्पोर्ट्स कार में बैठकर नदी पार करनी होती है, पत्थरों के बीच गाड़ी चलानी होती है, जंगल के बीच से निकलना होता है और कई ऐसे गड्ढों से पार पाना होता है जहां गाड़ी का पलटना पक्का है। तभी तो बमुश्किल 25% स्पोर्ट्स कार ही इस तरह की चुनौतियों भरे ट्रैक्स पर फिनिश लाइन को पार कर पाती हैं। लेकिन मुश्किलें ही न हो तो फिर मंजिल पाने का मजा ही क्या है। तभी तो देश भर से ऑफ रोडिंग के दीवाने यहाँ पूरी तैयारी के साथ आते हैं। इस रैली में ये कंपटीशन एक अलग तरीके का कंपटीशन है। इसमें कैलकुलेशन कम लेवल पे रहती है, क्योंकि हमें ये नहीं कैलकुलेट करना है कि कैसे पहुंचना है, हमें ये कैलकुलेट करना है कितना जल्दी पहुंचना है। तो उसमें ये एक्चुअली रैली और ऑफ रोडिंग का कॉम्बिनेशन है। कंपटीशन ये मतलब एक अलग तरीके का कॉम्पिटिशन है। इसमें क्या रहता है कि आपको एक पॉइंट पे पहुंचना है, तो उसमें ईजी रास्ता ढूंढेंगे तो जल्दी पहुंचेंगे, तो ऑब्स्टेकल कम हो। अगर ऑब्स्टेकल है तो उसकी टेक्निक होगी। तो इसका टोटली टेक्निकली वे में उसमें खड्डे से निकलना है, साइड से निकलना है, गाड़ी टेढ़ी होगी नहीं टेढ़ी होगी, अगर ज़रूरत पड़े तो रिकवर करनी है। तो दूसरी गाड़ी इस कंपटीशन में साथ में रहती है कि हो सकता है कि खुदा ना खास्ता गाड़ी फंस जाए, तो दूसरी गाड़ी से हेल्प करके निकालना है। तो गाड़ियों में ये कैपेबल गाड़ियाँ, इनमें विंच लगी है, तो लॉकर्स लगे रहते हैं कि गाड़ी अगर फंसेगी तो लॉकर ऑन कर लो। टोटल एयर लॉकर लगे रहते हैं इसमें। कटिंग ब्रेक्स रहती हैं, ट्रैक्टर की तरह एक ब्रेक दबाओ तो गाड़ी वहीं पे घूम जाती है। तो आदमी का, कार का और यहाँ के नेचर का, तीनों का कोऑर्डिनेशन चाहिए होता है यहाँ पर। तो जब तीनों मिलेंगे वही बेस्ट रिजल्ट निकलेगा यहाँ पर। तो उसके लिए हमको हमारा गाड़ी प्रिपेयर रखना है, जिंदा रखना है, हमें अपने आप को सस्टेन रखना है, लाइव रखना है। और नेचर के साथ में हम लोग जो हमारा मशीन को यूज़ कर सकते हैं वो बेस्ट रिजल्ट देगा हमको। और प्रिपरेशन के हिसाब से इसमें आगे भी विंच लगा हुआ है, पीछे भी लगा हुआ है। आप देख रहे हैं डिफ्लॉक से इक्विप्ड है ये गाड़ी। गाड़ी पूरा प्रिपेयर्ड है। हमको अभी नेचर के साथ में हमारे मशीन को कैसे यूज़ करना है, ये हमारा अभी टेस्ट है यहाँ पर। यहाँ की प्रिपरेशन कुछ अलग ही तरीके की, क्योंकि इवेंट अलग तरीके का है। इसमें नेविगेटर का बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट जो काम है, नेविगेटर का काम है। वे पॉइंट्स कलेक्ट करने हैं, और फ़ोन और एक डिवाइस है, उसके ऊपर ही सारा बेस है, सारा गेम। ऑफ रोडिंग भी है, किसी जगह हो सकता है कुछ नॉर्मल गाड़ी कोई अटक जाए, फंस जाए, तो विंच भी करना पड़ेगा। और दोनों गाड़ी एक साथ चलेंगी, दो गाड़ी की एक टीम है, और कहीं एक गाड़ी स्टक करती है तो दूसरी गाड़ी उसको रेस्क्यू करेगी। और दोनों ही गाड़ी एक जो वे पॉइंट 1 है, 2 है, 3 है, तो जहाँ दोनों एक साथ क्रॉस करेंगी तो दोनों के पॉइंट्स इकट्ठे होंगे। एक गाड़ी उसको माइनस कर देती है, मिस कर देती है, तो उसके पॉइंट माइनस होंगे। बेड किस तरह का है, रिवर कितना खुला हुआ है, हाउ स्वोलन द रिवर इज, बारिश दिया नहीं दिया, अगर लूज ग्रेवल है, सॉइल कैसे है, वो सब देखते हैं। तो बाकी तो थोड़ा सा तो हल्का तो एडवांटेज टेरेन तो पता है, दूसरे तो थोड़ा सा तो है। लेकिन नदी का हालत कभी भी चेंज हो सकता है, क्या होता है, तो इसीलिए थोड़ा सुबह में आके देख लेते हैं प्रेजेंट सिचुएशन क्या है। आयोजकों ने इस बार फॉर्मेट में बदलाव किया था ताकि ड्राइवर्स के लिए ये ट्रैक और ज्यादा चुनौतियों से भर जाए। ये तो बहुत
Arunachal, like you know, is very dynamic state, right from the rainforest to the alpine to temperate zone. So we are organizing this event. The challenge, the place itself is a challenge because we have the mighty Dibang River and one of the main 5 rivers of the state. And we have the Sisiri River. So riverbeds and tropical jungles, elephant grasses, night stages, बहुत challenging है. आखिरकार केरल की गल्फ फर्स्ट टीम ने देश की सबसे मुश्किल ऑफ रोडिंग रेस का विजेता होने का गौरव हासिल किया. अरुणाचल प्रदेश की MOCA टीम दूसरे पायदान पर रही, जबकि दिल्ली की NIOC ने हासिल किया तीसरा स्थान. प्रतियोगियों के साथ साथ अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू भी खासे उत्साहित नजर आए. अब वो अरुणाचल प्रदेश को मोटर स्पोर्ट्स के मानचित्र पर और मजबूत करने के मिशन पर जुट गए हैं. इस प्रकार से और भी बहुत सारा इवेंट JK टायर्स के साथ में मिलके जो लास्ट ईयर भी ड्यूरिंग पेंडेमिक टाइम में भी हम लोग ने एक इवेंट ऑर्गेनाइज किया है. सो ओवरऑल अरुणाचल प्रदेश मोटर स्पोर्ट्स क्लब इज़ डूइंग ए वेरी फैंटास्टिक जॉब इन दिस फील्ड. और फ्यूचर का भी जो प्लानिंग है हम लोग उसी ऑर्गेनाइजेशन से बात करके हम लोग स्पोर्टिंग इवेंट को हम लोग आगे लेके जाएंगे. दाम्बुक का दम दिखाती ये तस्वीरें मोटर स्पोर्ट्स के चाहने वालों के दिलों को सुकून पहुंचाती हैं. खूबसूरत वादियों, ताजगी भरी हरियाली, खिलखिलाती नदियों और अपने में ही खो जाने को मजबूर करते जंगलों वाला ये इलाका स्पोर्ट्स टूरिज्म का नया अध्याय लिखने को पूरी तरह से तैयार है वो कंधे भी जिन पर एडवेंचर स्पोर्ट्स के जरिए राज्य में टूरिज्म को बढ़ावा देने की जिम्मेदारी है. दाम्बुक तो वैसे हमेशा बोलते रह रहा हूँ कि काला पानी जाना जाता था. रोड नहीं थे तो काफ़ी कठिन परिस्थिति ये था, सिचुएशन था. तो अभी फ़िलहाल दोनों साइड से कनेक्टिविटी आया है. तो देखा गया कि पिछले 1-2 साल में जो टूरिस्ट इनफ्लो है वो काफ़ी बढ़ गया है. तो कि इतना हद तक बढ़ गया कि जो लोकल क्या बोलते हैं फैसिलिटीज़ है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो कोप अप नहीं कर पा रहे हैं. तो फेस्टिवल जो और ये टूरिज़्म विलेज जो है वो एनविसाज किया गया है कि अरुणाचल में जितने भी ट्राइब्स है, करीबन 26 ट्राइब्स है, मेजर ट्राइब्स है, 100 से ज़्यादा सब ट्राइब्स है, उनका जो रहन सहन कल्चर जो है उसको हम लोग वहाँ पे शोकेस करेंगे टू इनवाइट टूरिज़्म. एक तो वो हो गया. दूसरा जो नेचुरल हमारे पास जो प्लेग्राउंड है, नदी है या जंगल है, उसको हम लोग यूज़ करते हुए जैसे ये जो ऑफ रोडिंग इवेंट कर रहे हैं इसको हम लोग ज़रूर इंटरनेशनल ले जाना चाहेंगे. तो नेक्स्ट ईयर कपल ऑफ ईयर्स में हम लोग उसको इंटरनेशनल ले जाना चाहेंगे. ज्यादा वक्त नहीं हुआ जब यहाँ गाड़ियों को फेरी पर लाद कर नदी पार ले जाया जाता था. विकास की बयार ऐसी बही कि जमजमाती सड़कों पर फेरारी दौड़ने लगी. अब दाम्बुक की पहचान फेरी नहीं, फेरारी और 4x4 फ्यूरी जैसे इवेंट्स से होती है. सच में बिंदास है अरुणाचल, बोल्ड भी, ब्यूटीफुल भी. लव यू दाम्बुक.